अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। आज मैं आपको बताऊंगा हब मोटर के बारे में, क्योंकि वायरिंग के बारे में तो मेरे कई वीडियो हैं। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि मैं आपको हब मोटर के एम्पेयर और कौन सी हब मोटर सही है ये मैं आपको आज बताता हूँ। इनमें 3 मोटरें हैं, BLDC, IPM मोटर और PMSM मोटर। ये 3 मोटरें हैं, ये मैं आपको बताता हूँ इनकी क्या परफॉर्मेंस है और इन मोटरों की क्या कारकर्दगी है। ठीक है, BLDC तो आपने सुना है और हमारी कंट्री में चल भी रहे हैं BLDC हब मोटरें। ठीक है, और IPM और PMSM जो है ये मोटरें हमारी कंट्री में नहीं आई, आपने सुना भी नहीं होगा, क्योंकि ये इनकी कारकर्दगी जो है ना बहुत बेहतरीन है। ये BLDC तो बैटरी पे चलती है और जो IPM और PMSM जो है ये चलती हैं बिजली पे, यानी कि DC टू AC पे चलती हैं। ठीक है, और पहले तो मैं आपको बता दूं जो बैटरियां जल्दी क्यों ख़राब हो जाती हैं, डाउन जल्दी क्यों हो जाती हैं, ये इस हब मोटर का मैं एम्पेयर बताता हूं आपको, जो कितने एम्पेयर पे चलती है। ठीक है, जो ज़्यादा एम्पेयर पे चलेगी तो बैटरी जल्दी डाउन हो जाएगी। ये मैं आपको दिखा दूं तो सही है या ख़राब है, कितने एम्पेयर की होनी चाहिए ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका जो है ना एम्पेयर मैं हाफ मोटर का आप दिखा रहा हूँ। ये MCB से मैंने ये वायर निकाल ली है। ठीक है, रेड वायर मैंने निकाल लिया, ये लगी हुई है। ठीक है, ये ऐसे हमने एम्पेयर चेक करना है, ये मैं आपको दिखा दूँ। ये मीटर की जो एक वायर है ना, एक यहाँ लगाएंगे और एक यानी कि सीरीज़ यानी कि कनेक्शन करेंगे सीरीज़। ठीक है, ये यहाँ आवाज़ आएगी स्पार्किंग की, ये परेशान नहीं होना। ठीक है, ये मीटर को आपने जो है ना 10 एम्पेयर पे रखना है। ये 10 एम्पेयर नज़र आ रहा है ना, ये देखें, ये 10 एम्पेयर पे रखना है, क्योंकि ये 10 एम्पेयर तक ये बताता है कि भाई चलता है नहीं चलता। ठीक है, ये यहाँ तो MCB ऑफ है, ये मैं इधर लगा रहा हूँ। ठीक है, ये देखें, एक वायर आपने जो है ना यहाँ लगानी है और एक यहाँ लगानी है इधर, यानी कि डायरेक्ट। तो ये बाइक चलेगा, यानी कि एम्पेयर बताएगा जो कितने एम्पेयर का है। ये देखें, मैं स्पार्किंग की आवाज़ आएगी, ये देखें स्पार्किंग की आवाज़ है। ये अब एक्सीलेटर दो, एक्सीलेटर ज़्यादा ज़्यादा दो, फुल। ये देखा दोस्तों, ये 2-2.5 एम्पेयर ले रहा है, यानी कि ये मैंने निकाल लिया है अब। यानी कि ये हब मोटर जो है 2-2.5 एम्पेयर यानी कि खर्च कर रही है। ठीक है, ये ज़्यादा एम्पेयर खर्च करेगी तो फिर आपकी बैटरी जल्दी डाउन होगी, जल्दी ख़राब होगी। तो ये भी वजूहत होती है, यानी कि माइलेज भी सही नहीं होगी। तो ये मैंने आपको बताना था। अभी अब आ जाते हैं यानी कि इससे बेहतर मोटरों की यानी कि तरफ, यानी कि इससे बेहतर मोटरों की तरफ आते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। वीडियो तो लंबी हो जाएगी, लेकिन आपका फ़ायदा है, आगे आने वाला वक्त जो है ना ये आपके लिए बेहतरीन है। ठीक है, ये हमारी कंट्री में यानी कि मोटरें तो नहीं हैं अभी, यानी कि 90 कंपनियों ने मुआहदे किए हैं ये इलेक्ट्रिक बाइक के, और इससे भी बेहतरीन मोटरसाइकिल आ जाएंगे जो यानी कि BLDC हब मोटर नहीं इस्तेमाल होगी, वो बिजली पे चलने वाली होंगी, यानी कि DC टू AC करंट पे चलने वाली मोटरें होंगी, उसकी एडिशनल मोटरें होंगी। ठीक है, अब 2 व्हीलर मोटरसाइकिलों की बात करते हैं तो उसमें इस्तेमाल होने वाली यानी कि मोटरें जो हैं, पहले तो BLDC हैं जो हमारी कंट्री में हैं। अब अदर कंट्री में जो हैं वो PMSM है और IPMM है, यानी कि ये मोटरें हैं, ये AC करंट पे चलती हैं। BLDC जो है DC करंट पे चलती है। अब AC करंट पे चलने वाली यानी कि मोटरें यानी कि मैंने आपको बता दी हैं। तो BLDC मोटरें जो हब मोटर है ना, ये कम परफॉर्म कम कॉस्ट वाली मोटरसाइकिल है, जैसे यानी कि हब मोटर एम्पेयर मोटर होती है, इसमें यानी कि आपको हब मोटर मिलेगी। तो हाई परफॉर्मेंस वाली जो मोटर है मोटरसाइकिल है उसमें PMSM और IPM मोटर इस्तेमाल होती है। अब PMS मोटर जो है इसकी बात की जाए तो ये दोनों मोटर AC करंट पे चलती हैं, दोनों की स्पीड बेहतरीन है, दोनों मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल की ज़बरदस्त कारकर्दगी है, दोनों ज़्यादा सफ़र करती हैं और दोनों में जगह भी कम ली गई है, यानी कि ये जगह भी कम लेती हैं। ठीक है, ताकत भी ज़्यादा है। अगर आपने मोटरसाइकिल यही लेनी हो तो इसमें ये दोनों परफॉर्मेंस अच्छे वाले हैं। ठीक है, अगर आपने इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदना हो तो ये दोनों परफॉर्मेंस वाली लें।
परेशानी ख़त्म। अब हमारी कंट्री में तो अवेलेबल नहीं है, तो अदर कंट्री से मंगवा सकते हैं, ठीक है। अब BLDC की बात करें तो जो एक चार्जिंग में 50-55 किलोमीटर तक चलता है ड्राई बैटरी में, जिसका चार्जिंग टाइम 5 से 6 घंटे का है 60 वोल्ट बैटरी में। और पावर वाट हब मोटर में मैं आपको बताता हूँ 1000 वाट से 2000 वाट तक इसकी टॉप स्पीड है, इसलिए कम है। आपको ज़्यादा ताकत वाली चाहिए तो BLDC मोटर लगानी पड़ेगी, तो बड़ी लगानी पड़ेगी, वो जगह भी ज़्यादा लेगी और बैटरी की जगह भी ज़्यादा होगी, इस्तेमाल होगी, इसीलिए कामयाब नहीं है। हब मोटर वाली बाइक का मसला ये आता है, कभी बैटरी फूल गई, कभी मोटर का सेंसर ख़राब हो गया, कभी हब मोटर झटके लेती है। BLDC में कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है। इस BLDC की लो परफॉर्मेंस, लो स्पीड, टार्क स्पीड कम, यानी कि अब BLDC की तो तारीफ़ मैंने आपको बता दी है, यानी कि ये इसका ख़र्चा है, ये इसका टाइम है, और ये इतने किलोमीटर यानी कि 55 किलोमीटर 50-55 किलोमीटर एक चार्जिंग पे चलती है। तो अब आ जाते हैं यानी कि AC करंट वाली, ठीक है। ये हमारे लिए यहाँ हमारी कंट्री में आ गया तो ये हमारे लिए बड़ी बेहतरीन है, यानी कि इनकी लाइफ भी ज़्यादा है, स्पीड भी ज़्यादा है, यानी कि 85-90 किलोमीटर यानी कि एक चार्जिंग में करती है। ये AC करंट पे चलती हैं। इनका नाम यानी कि ये IPMM और PMSM जो मोटर है, यानी कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। ये मैं आपको इनकी यानी कि टेक्निकल अब क्या बताऊं, वीडियो तो लंबी हो जाएगी। यानी कि ये AC करंट पे चलती हैं, यानी कि DC टू AC कन्वर्ट करके AC करंट पे चलती हैं, और इनकी ताकत भी ज़्यादा है। तो ये मैंने आपको बताना था हमारे लिए कौन सी हब मोटर अच्छी है, बेहतर है, ठीक है। ये मैं आपको लास्ट में बता दूं, यानी कि BLDC मोटर जो है ये हमारे लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि हमारे अक्सर दिहाई इलाकों में यानी कि बच्चों के लिए ये बाइक ले लेते हैं, और देहाती इलाकों में यानी कि स्कूल में नहीं पढ़ाते, वो शहर में पढ़ाते हैं। तो बच्चे खुद ही चार्ज करते हैं, और जो है ना वो खुद ही, उनको बस पेट्रोल के पैसे क्या दें, बस चार्ज करके वो चले जाते हैं। तो इसीलिए इस्तेमाल होती है। लेकिन ताकत के लिहाज और स्पीड के लिहाज से हम ज़हन नशीं करें कि तो ये हब मोटर जो है ना हमारे लिए बेहतर नहीं है। हमारे लिए बेहतर है यानी कि वो बिजली पे चलने वाली जो आएंगी, इंशाल्लाह आगे आ जाएंगी, और उनकी स्पीड भी ज़्यादा होगी खड्डे में और रेत में, और यहाँ जहाँ भी चलाएंगे आपको ताकत बड़ी, यानी कि उनकी बेहतरीन ताकत। बारिश हो या पानी से गुजारना पड़े तो उसको कोई ख़तरा नहीं है, वो बेहतरीन चलेगी। वो एडिशनल मोटर होगी, यानी कि हब मोटर नहीं होगी, अलहदा मोटर लगेगी और बेल्ट के थ्रू या यानी कि व्हील के थ्रू यानी कि वो चलेगी। ये मैं आपको बता दूं, ये आपके जहन में हो। ज़्यादातर आप सर्च करें तो दूसरे मुल्कों में यानी कि वो चल रही हैं और बेहतरीन। तो ठीक है दोस्तों, यही मैंने आपको बताना था। वीडियो लंबी हो जाएगी, सॉरी फ़ोन आ गया था, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में यानी कि आपको इससे भी अच्छी नई आने वाली यानी कि मोटरसाइकिल उनके बारे में, और ये मैं आपको बताऊंगा, आपके इल्म में इजाफ़ा होगा और मेरे भी इल्म में इजाफ़ा होगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।